स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 33 लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है प्रायोगिक प्रायिकता। तो इस वर्कशीट को करने से पहले एक बार हम जो पहले वर्कशीट आई थी प्रायिकता, उसके बारे में एक बार आपको बता देते हैं। प्रायिकता में हम क्या करते हैं, प्रायिकता की सहायता से जितनी भी घटनाएं हैं, ठीक है, जो भी स्थिति है या उनसे संबंधित घटनाएं हैं, उसमें हम एक अनुमान लगाते हैं। उस अनुमान को जब हम संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो होती है प्रायिकता। ठीक है, जैसे इसके लिए एक दिया हुआ था, एक सिक्का उछालने पर प्रयोग के दो संभावित परिणाम होते हैं। एक होता है कि हेड आ जाएगा या टेल। ठीक है, हेड को हम कहते हैं चित और टेल को कहते हैं पट। तो अगर हम एक सिक्का उछाल रहे हैं तो हमने बोल दिया कि एक हेड आएगा, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकती है। ठीक है, तो उसमें हम कि हेड के आने के क्या चांसेस हैं, हाफ हाफ चांसेस होते हैं भाई, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकती है, दोनों के सम यानी कि समान चांस होते हैं, समान अनुमान लगा सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही फिर आपको एक पासे को फेंकने में क्या प्रायिकता हो सकती है, दो के आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, ये सब आपको सिखाया गया था। यानी यहाँ पे हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, एक पासा उछाल रहे हैं, उसके लिए हम पहले ही पढ़ चुके थे, जिसको हम सीधा बता सकते हैं। क्योंकि एक सिक्का उछाल रहे हैं तो हमें पता है कि टोटल क्या हो सकता है, दो परिणाम आ सकते हैं, या तो हेड या टेल। अगर हम एक पासा फेंक रहे हैं तो हमारे पास 6 संभावित परिणाम होते हैं, एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पाँच भी, 6 भी। यानी ये एक छोटी संख्या के बारे में बात हो रही थी। पर जब हम प्रायोगिक प्रायिकता की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे कोई भी, अब वहाँ पे हमने एक सिक्के को उछाला था, यहाँ हम कह सकते हैं कि एक सिक्के को हमने 100 बार उछाला। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रायिकता होगी। तो यानी जितने भी हम कोई भी प्रयोग करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें हमारे जो भी हम घटना निकालना चाहते हैं या उसके परिणाम, उसकी क्या प्रायिकता होगी, उसको हम बोल देते हैं प्रायोगिक प्रायिकता। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा सेम। तो प्रायिकता को हम कैसे लिखते थे, PE, ये E मतलब घटना, इवेंट, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्का उछालने की घटना है, तो उसकी प्रायिकता को देखो इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इसीलिए हम इसको P से डिनोट करते हैं, P से दिखाते हैं। तो जिसकी भी आपको प्रायिकता निकालनी है, हम उस घटना को E मान लेते हैं, बराबर का निशान, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है, जैसे अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्के के लिए अगर हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल। ठीक है, या तो हेड आएगा या फिर टेल, यानी कुल परिणाम तो हो गए 2। अगर मैं बोलूँ कि चित आने की प्रायिकता, तो चित है कितना, 1। तो यानी अनुकूल परिणाम, चित आने की प्रायिकता का निकालनी है, तो अनुकूल यानी चित आने की क्या संभावना है, 1, और कुल कितने परिणाम हैं, 2, तो 1/2। यानी जितनी बार वो घटना होती है वो हम कुल परिणाम में लिखते हैं, और जिसकी प्रायिकता हमें निकालनी है वो जितनी बार हो रहा है उसको हम ऊपर लिखते हैं और बटे में 1/2। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, एक सिक्के को 1000 बार उछाला है तो चित आने की प्रायिकता है 455 यानी 455, पट है 545। ठीक है, प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी 2 घटनाएं घटी हैं, चित इतनी बार आया है, पट इतनी बार, तो 2 घटनाएं हैं, एक तो होगी चित की आने की प्रायिकता और एक पट की आने की प्रायिकता। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया है, ये हो गए इसके कुल परिणाम। कुल परिणाम हमें पता चल गए। अब जिसकी प्रायिकता निकालनी है, चित की प्रायिकता निकालनी है, तो चित ये ऊपर लिख दिया हमने। ठीक है, और अगर हमें पट की प्रायिकता निकालनी है तो वो अनुकूल परिणाम पट के लिख दो, अगर चित की प्रायिकता निकालनी है तो चित के अनुकूल परिणाम लिख दो, और नीचे बटे में आएगा हमेशा जो कुल परिणाम है। कुल परिणाम मतलब जितनी बार उस सिक्के को उछाला गया है, 1000 बार उछाला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वही लिखेंगे। देखो अब इस क्वेश्चन को हम सिंपल छोटे से फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया। ठीक है, तो मैं सीधा लिख दूंगी कि कुल परिणाम
कुल परिणाम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कुल परिणाम बराबर 1000, क्योंकि 1000 बार उछाला गया है। फिर चित्त के अनुकूल परिणाम, क्योंकि चित्त के अनुकूल परिणाम वो थे हमारे 455। ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। ऐसे ही पट के अनुकूल परिणाम वो था हमारा 545, ठीक है। अब पहले में हमें क्या निकालना है, चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता बराबर, फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे, अनुकूल परिणाम। देखो फॉर्मूला आप जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको जल्दी से याद हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन करते हैं मैथ्स में तो हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला ज़रूर लिखें। तो चित्त की बात हो रही है तो चित्त के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 455, ठीक है। यहाँ पे चित्त के आने की प्रायिकता निकालनी है तो अनुकूल परिणाम में हम लिख देंगे बटे में कुल परिणाम है। तो चित्त की बात हो रही है तो इसीलिए चित्त के अनुकूल परिणाम 455 और कुल कितने थे, 1000, ठीक है। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे इसको हम कट भी कर सकते हैं और सीधा हम इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या और नीचे 0 0 आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि 1 2 3 पीछे से गिनते हैं, 1 2 3 और यहाँ दशमलव लगा के आगे 0, ठीक है। तो ये होगी चित्त के आने की प्रायिकता। ऐसे ही हम पट के आने की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं। पट के आने की प्रायिकता सेम फॉर्मूला वही लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम फिर वही देख लो आप, पट के आने के अनुकूल परिणाम क्या थे, 545 और बटे में कुल परिणाम थे 1000। तो वही सेम, पहले संख्या उतार लो, जितनी 0 है 1 2 3, 1 2 3 गिना, दशमलव लगाया और 0, ठीक है। अब इसमें बोला है घटना की प्रायिकता। यहाँ तक हमारा काम पूरा हो गया, पर इसमें एक और चीज़ निकलवाई है। ये आपको एक फॉर्मूले की तरह भी याद रखना है कि अगर कोई भी प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पे सिक्के को उछाला जा रहा है ना, 1000 बार उछाला, तो उसमें जितनी भी घटनाएं घटेंगी उनकी प्रायिकताओं को जोड़ के हमेशा एक ही आएगा। तो यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं कि जब हमारे पास 2 आंसर आए हैं, 2 घटनाएं घटी थी, या तो चित्त या पट, उनकी प्रायिकताओं को अगर हम प्लस करेंगे तो चेक कर लो, यहाँ पे 5 और 5 10, 5 और 5 10, 5 और 5 10, यानी कि 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक और रिजल्ट भी मिल गया है हमें। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, वही सेम दिया हुआ है, इसमें बस थोड़ा सा समझा देती हूँ कि दूसरा उदाहरण है क्या। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम, एक पासे को जब भी हम फेंकते हैं तो क्या संख्या आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 की बारंबारता। यानी जब हमने 1000 बार पासे को फेंका तो एक संख्या कितनी बार आई, 179 बार। 2 कितनी बार आया, 150 बार। 3 कितनी बार आया, 157। 4 कितनी बार आया, 149। 5 कितनी बार आया, 175 और 6 कितनी बार आया, 190 बार, ठीक है। प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने पहले वाले में बताया था, सबसे पहले हम कुल परिणाम देखते हैं। तो कुल परिणाम हो गए 1000, ठीक है। अब अगर मुझे 1 के आने की प्रायिकता निकालनी है तो 1 जितनी बार आया है, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है ना, 1 के आने की प्रायिकता ये है 179 और बटे में 1000, वही सेम दशमलव लगा के आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हर एक की प्रायिकता निकालनी है, और तो वो आपके प्रत्येक परिणाम से प्राप्त होने की प्रायिकता आ गई, यानी 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता। अब क्योंकि जब हम एक पासे को उछालते हैं या फेंकते हैं तो उसमें कितनी घटनाएं घट सकती हैं, 6, क्योंकि 6 संख्याएं हैं। तो उन 6 के 6 को जोड़ने पे क्या आ रहा है हमारे पास, 1, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है कि किसी भी घटना में या किसी भी, हम जब किसी की भी प्रायिकता निकालते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं, तो उसमें जितने संभावित परिणाम होते हैं उनकी प्रायिकताओं का योग
1 होता है। ठीक है, चलो अब हम जल्दी से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है, 200 बार उछाला गया है, यानी कि ये हमारे क्या हो गए, कुल परिणाम। तो जैसे मैंने उदाहरण यानी एग्जाम्पल 1 में बताया था, तो सबसे पहले हमने लिख लिया कुल परिणाम बराबर 200। ठीक है, अब इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता है। ठीक है, जब हम 3 सिक्कों को उछालते हैं, देखो अगर मेरे पास 3 सिक्के हैं, 1 2 3, जब हम 3 सिक्कों को उछालेंगे, एक चित आने की प्रायिकता, अगर एक पर चित आ रहा है, सपोज करो दोनों पे क्या आ रहा होगा, पट। ऐसे ही फिर मैंने तीनों को उछाला, 2 चित आने की प्रायिकता, यानी इस बार क्या हो रहा है, 2 पे तो हेड आ गया और 1 पे टेल आ गया। 3 चित आने की प्रायिकता, हो सकता है तीनों पे ही हेड आ जाए। ठीक है, और कोई भी चित नहीं का मतलब अगर मैंने सिक्के उछाले, हो सकता है तीनों पे ही टेल आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आया है कि जब हम 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं, एक पे एक चित आ रहा है, बाकी पे टेल। फिर कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी होंगी जब 2 पे हेड आ रहा होगा, 1 पे टेल। कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जब तीनों पे हेड, कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जब तीनों पे यानी 1 पे भी चित नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चित आने की प्रायिकता, यानी एक चित कितनी बार आया, 23 बार, 2 चित 72 बार, 3 चित 77, कोई चित नहीं 28। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 3 सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 चित का अगर हम टेबल में ढूंढे तो वो कहाँ पे है, ये रहा। 2 चित के लिए हमारे पास अनुकूल परिणाम, यानी 2 चित कितनी बार आया है, वो है 72, यानी ये हो गया अनुकूल परिणाम 2 चित आने के। तो आप पहले लिखोगे कुल परिणाम 200, 2 चित आने के अनुकूल परिणाम बराबर में 72, फिर लिखोगे 2 चित आने की प्रायिकता बराबर, फॉर्मूला लिख दोगे अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, और फिर उसके बाद क्या लिखोगे, 72 बटे में 200। अब क्योंकि ये 200 है तो ये कट रहा है, 2 से काट दो, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, यानी हमारे पास आया 36। और बटे में, अब जब बटे में 100 1000 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, संख्या उतारते हैं, जितनी ज़ीरो है 1 2 3 गिनो पीछे से और दशमलव लगाओ और 0। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। यानी एक विद्यार्थी ने जब टेस्ट दिया तो 69% आने, यानी उसके कितनी आए, 1 में, और 71% कितनों में आए, 2 में, 73 कितने में आए, 3 में, 68% कितनों में आए, 4 में, 74% कितने में आए, 5 में। तो इस बार हमें नीचे प्रतिशत दिया हुआ है और ऊपर वो कितनी बार आए हैं वो दिया हुआ है। इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो देखो प्रतिशत की बात हो रही है, प्रतिशत वाली ये है, नीचे वाली टेबल है। तो अब इसमें बोला है 70 से अधिक। अगर मैं 70 से अधिक वाले ढूंढूं तो मेरे पास है ये वाला और ये वाला।